नमस्कार दोस्तों, इंस्पायर्ड शैडो चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, क्या कभी सोचा है जब आप सोने जाते हैं तो दिमाग क्यों शांत नहीं होता? आपका शरीर थक चुका होता है, आंखें बंद करने की कोशिश करती हैं, लेकिन दिमाग वह तो जैसे एक दौड़ में लगा हुआ है। कभी बीते हुए पलों की यादें, कभी भविष्य की चिंता, कभी अधूरे सपनों का बोझ, कभी रिश्तों की उलझने और कभी वह डर जो आपको अंदर ही अंदर खा रहा होता है। चिंता, डर, भय, यह तीन शब्द जितने छोटे हैं उतनी ही बड़ी तबाही मचा सकते हैं। क्या आपको याद है जब आप छोटे थे तब कोई चिंता नहीं थी? खेलना, हंसना, मस्ती करना, बस यही जिंदगी थी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमारी जिंदगी पर एक बोझ बढ़ता चला गया। जिम्मेदारियां आई, सपनों का दबाव आया और फिर एक ऐसी चीज आई जिसने हमें चैन से जीने नहीं दिया। चिंता, अगर कुछ गलत हो गया तो, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो, अगर मेरे अपने ही मुझे छोड़कर चले गए तो, अगर कल कुछ बुरा हो गया तो। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा मन हमें सबसे ज्यादा डर क्यों दिखाता है? हम भविष्य की चिंता में अपना आज बर्बाद कर देते हैं। हम उन चीजों के बारे में सोच सोच कर घबराते रहते हैं जो शायद कभी होंगी ही नहीं। हम अपने ही मन के कैदी बन जाते हैं और यही चिंता धीरे धीरे हमारी जिंदगी को जहन्नुम बना देती है। चिंता का असली चेहरा, चिंता कभी अकेली नहीं आती, वह अपने साथ लाती है डर, और डर धीरे धीरे भय में बदल जाता है। आपको एक उदाहरण देता हूं। एक आदमी था जो हर रोज यही सोचता था कि उसकी नौकरी चली जाएगी। वह हर वक्त इसी चिंता में डूबा रहता कि अगर उसे हटा दिया गया तो उसका परिवार भूखा मर जाएगा। उसका डर इतना बढ़ गया कि उसने काम पर जाना ही बंद कर दिया। उसके बॉस को लगा कि वह अब लायक नहीं है और अंत में उसने खुद ही अपनी नौकरी खो दी। अब सोचिए, यह उसके डर का नतीजा था या उसकी चिंता ने ही उसे इस हालत में पहुंचा दिया? चिंता हमें क्या करती है? चिंता हमें अंदर से खोखला कर देती है, हमारी खुशी छीन लेती है, हमारा आत्मविश्वास खत्म कर देती है, हमारे शरीर को बीमार बना देती है और सबसे बुरी बात यह, हमें एक ऐसा इंसान बना देती है जो हमेशा डरा हुआ रहता है। आपकी चिंता आपके जीवन को नहीं बदलती, बल्कि आपका वर्तमान बर्बाद कर देती है। अगर आप सोच रहे हैं कि लेकिन चिंता से बचा कैसे जाए, जरेनिया, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। पर पहले आपको एक बहुत ही अद्भुत कहानी सुननी होगी। दोस्त, क्या तुमने कभी सोचा है कि चिंता कितनी खतरनाक होती है? कभी महसूस किया है कि जब तुम रात को सोने जाते हो तो सिर्फ तुम्हारा शरीर थक कर लेट जाता है, लेकिन तुम्हारा दिमाग जागता रहता है। बीते कल की परेशानियां और आने वाले कल का डर तुम्हारे दिमाग में हलचल मचाए रखता है। कभी ऐसा हुआ है कि तुम एक गहरी सांस लेकर सोने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अंदर से एक अजीब सी बेचैनी तुम्हें चैन नहीं लेने देती? अगर हां, तो यह कहानी तुम्हारे लिए है। अनिरुद्ध एक साधारण इंसान, लेकिन उसकी जिंदगी उतनी भी साधारण नहीं थी। जब वह सुबह उठता तब तक उसकी रात जागते जागते खत्म हो चुकी होती। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, उसकी चाल में थकान थी और उसके चेहरे पर एक ऐसा भाव था जैसे वह हर दिन एक युद्ध लड़ रहा हो। लेकिन किससे खुद से वह गरीब था, बहुत संघर्ष कर रहा था। रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसे दोगुनी मेहनत करनी पड़ती थी। परिश्रम करने में उसे भी डर नहीं लगा, लेकिन उसके मन का डर, वह उसकी सबसे बड़ी लड़ाई थी। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर मैं अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाया तो, अगर मेरी मेहनत बेकार चली गई तो, यही डर हर रात उसे सताता था। दिन में वह काम करता, लोगों से हंसकर बात करता, लेकिन रात होते ही वह असली दुनिया में लौट आता। एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ उसकी थी और जिसमें वह अकेला था। रात के अंधेरे में जब सारा गांव गहरी नींद में डूबा होता, तब अनिरुद्ध की आंखें छत पर टिकी होती। उसे चिंता खाई जा रही थी, जैसे कोई दीमक लकड़ी को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। वह सोने की कोशिश करता, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें बंद होती, उसके अंदर से एक आवाज आती, तू हार जाएगा, तेरे सपने कभी पूरे नहीं होंगे, तेरी मेहनत बेकार चली जाएगी। और फिर उसकी नींद उड़ जाती। वह उठकर बैठ जाता। पसीने में भीगा हुआ कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक सुनाई दे रही थी, जैसे वह भी उसे याद दिला रही हो कि समय बीत रहा है, लेकिन उसका जीवन वहीं रुका हुआ है। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जिस चीज की उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, वही उससे सबसे ज्यादा दूर थी। नींद, कभी कभी वह सोचता, अगर मैं सो भी नहीं सकता तो आखिर कब चैन मिलेगा? उसे जवाब नहीं मिलता, क्योंकि चिंता कभी जवाब नहीं देती। यह बस सवाल पूछती है, सवाल जिनका कोई अंत नहीं।
लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने अनिरुद्ध की जिंदगी बदल दी। अनिरुद्ध की चिंता और मानसिक संघर्ष बढ़ते जा रहे थे। उसकी हालत पहले से कहीं ज्यादा जटिल हो गई थी। जिस जीवन को वह शांतिपूर्ण और सजीव समझता था, वह अब उसके लिए जैसे एक बेमानी पहेली बन चुका था। उसके दिल में एक गहरी आवाज गूंज रही थी, क्या होगा अगर मैं इस स्थिति से बाहर नहीं निकल पाया? लेकिन कोई जवाब नहीं था। उसका शरीर थक चुका था और उसका दिमाग लगातार इस चिंता में डूब हुआ था कि क्या कभी उसे राहत मिलेगी। हर सुबह वह उठता, लेकिन कोई उम्मीद नहीं होती थी। सारा दिन अंधेरे की तरह महसूस होता, जैसे वह किसी गहरे गड्ढे में गिर चुका हो। हर एक कदम उसे अपने आप में भारी लगता, जैसे उसकी पैर में बवाया हो और वह कोई बोझ उठाए चला हो। समय की घड़ी उसके लिए जैसे थम्स गई थी। जब भी वह कुछ सोचने की कोशिश करता तो एक नया डर उसे घेर लेता। भविष्य की चिंता, अतीत की गलतियां और वर्तमान की नीरसता, यह सब उसके दिमाग में किसी तूफान की तरह घूमते रहते थे। वह अपने दोस्तों से मिलता था, लेकिन उनके चेहरे पर जो हंसी और हलचल थी वह उसे बहुत दूर से नजर आती, जैसे वह एक खिड़की से बाहर देख रहा हो, लेकिन कभी उस दुनिया का हिस्सा ना बन सके। वह उन्हें जवाब देता, मुस्कुराता, लेकिन वह अंदर से खाली हो चुका था। ऐसा लगता जैसे उसका मन पूरी तरह से बंद हो गया हो। उसकी आंखें अब पहले जैसी चमकदार नहीं थीं। उनका रंग उड़ा हुआ था और चेहरे पर जो पहले आत्मविश्वास था वह अब बस एक मास्क बन चुका था। वह खुद से सवाल करने लगा, क्या मैं कभी खुश रह पाऊंगा? चिंता का यह चक्र हर एक पहलू में गहराई से समाया हुआ था। उसका काम भी प्रभावित हो रहा था। पहले जो काम आसान लगता था वह अब उसके लिए मुश्किल हो गया था। उस हर चीज में विफलता का डर था जिसे वह करने की कोशिश करता। उसकी योजनाएं बीच में ही अटक जाती और उसकी ऊर्जा भी खत्म हो जाती। हर बार ऐसा लगता कि वह केवल अस्तित्व में था, जीवन नहीं जी रहा था। हर रात जब वह बिस्तर पर लेटता, उसे नींद नहीं आती थी। दिमाग में इतने विचार और डर होते थे कि उसकी आंखें बंद करने के बावजूद वह कभी शांति नहीं महसूस करता था। रातें उसे डरावनी लगने लगी। वह बार बार सोने की कोशिश करता, लेकिन थकावट के बावजूद उसकी आंखों से नींद दूर भाग जाती थी। उसके लिए यह एक अजीब सी उलझन बन गई थी, चिंता का जाल, डर का साया, और इस सब के बीच उसके मन में एक खामोशी थी जो किसी दरवाजे की तरह बंद हो गई थी। क्या इस अंधेरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता था? क्या उसकी यह चिंता कभी कम होगी? क्या वह खुद को फिर से ठीक से महसूस कर पाएगा? उसकी यह बेचैनी हर दिन एक नए रूप में सामने आती और हर दिन उसे लगता कि वह कहीं खो चुका है। अब वह खुद से भी यह सवाल करने लगा था कि क्या वह कभी उस जीवन को वापस पा सकेगा जो उसने पहले जाना था। अनिरुद्ध की रातें अब और भी लंबी हो गई थी। चिंता और भय के बोझ से दबा उसका मन अब किसी भी चीज में शांति नहीं पा रहा था। उसे लगने लगा था कि वह इस दुनिया का हिस्सा होते हुए भी इससे अलग हो गया है। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी और जब कभी वह सोने की कोशिश करता तो बस विचारों का अंधड़ उसे घर लेता। एक दिन जब उसकी बेचैनी चरम पर थी, उसने सुना कि नगर से कुछ दूर एक महान संत आए हैं। स्वामी जी। उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल चुकी थी। लोग कहते थे कि उनके शब्दों में एक अद्भुत शांति है, एक ऐसा ज्ञान जो किसी भी व्याकुल मन को शांति प्रदान कर सकता है। शुरू में अनिरुद्ध ने इसे अनसुना कर दिया। उसे विश्वास नहीं था कि सिर्फ कुछ शब्द उसकी परेशानी हल कर सकते हैं। लेकिन जब उसकी हालत और खराब होने लगी तो उसने सोचा कि क्यों ना एक बार जाकर देखा जाए, शायद कुछ नया सुनने को मिले। अगले दिन अनिरुद्ध सुबह सुबह जंगल के उस हिस्से की ओर चल पड़ा जहां स्वामी जी अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। जैसे जैसे वह वहां पहुंचा, उसने देखा कि बहुत से लोग पहले से बैठे थे। ध्यान मग्न, शांति में डूबे हुए वातावरण में एक अजीब सी शुद्धता थी, जैसे हवा में कोई अदृश्य संगीत बज रहा हो। और फिर वह क्षण आया जब स्वामी जी प्रकट हुए। उनका चेहरा जैसे शीतल चांदनी से भरा हुआ था। उनकी आंखें शांत लेकिन गहरी थीं, जैसे वे हर किसी के भीतर का सत्य देख सकती थीं। अनिरुद्ध उनके पास जाकर बैठ गया। उसके मन में हजारों सवाल थे, लेकिन जब उसने स्वामी जी के चेहरे की ओर देखा तो अचानक उसके मन की सारी बेचैनी कुछ क्षणों के लिए थम गई। स्वामी जी ने सभा को संबोधित किया, लेकिन उनकी बातें अनिरुद्ध को सीधे लग रही थीं, जैसे वे उसी के लिए कहीं जा रही हों। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन होता है, स्वामी जी ने कहा।
जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह संसार के किसी भी सुख से वंचित रहेगा। अनिरुद्ध का मन जैसे ठहर सा गया। उसे महसूस हुआ कि उसकी सारी परेशानी का कारण बाहरी दुनिया नहीं थी, बल्कि उसका अपना ही मन था जो उसे इस जाल में फंसा रहा था। लेकिन अनिरुद्ध संतुष्ट नहीं हुआ। वह उठा और स्वामी जी के सामने जाकर बैठ गया। आंखों में एक अनकही व्यथा थी। अनिरुद्ध का प्रश्न गुरुदेव, उसकी आवाज भारी थी, मैं हर संभव प्रयास कर चुका हूं। मैं शांत रहना चाहता हूं, लेकिन यह मन मुझे चैन नहीं लेने देता। जब भी मैं सोने जाता हूं, यह अतीत और भविष्य की चिंताओं में खो जाता है। मुझे हर वक्त डर लगता है कि मैं असफल हो जाऊंगा, कि जीवन मेरी पकड़ से फिसल रहा है। मैं क्या करूं? स्वामी जी मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा थी। अनिरुद्ध, क्या तुम नदी को बहते हुए देखते हो? अनिरुद्ध ने धीरे से सिर हिलाया। अगर नदी के बीच में खड़ा हो जाए और पानी को रोकने की कोशिश करे तो क्या वह सफल होगा? नहीं भगवान, पानी तो अपनी दिशा में ही बहेगा। ठीक वैसे ही जब तुम अपने विचारों को रोकने की कोशिश करते हो, वे और भी तेजी से बहने लगते हैं। लेकिन अगर तुम किनारे पर खड़े होकर नदी को बहने दो, उसे देखो लेकिन उसमें बहो नहीं, तो क्या तुम शांत नहीं रहोगे? अनिरुद्ध अवाक रह गया। उसे लगा कि यह बात सीधी थी, लेकिन उसमें एक गहरा सत्य था। तो क्या मुझे अपने विचारों से लड़ना नहीं चाहिए? नहीं, स्वामी जी बोले, तुम्हें बस उन्हें स्वीकार करना है, लेकिन उनमें उलझना नहीं है। मन को तुम अपना शत्रु मत बनाओ, उसे अपना मित्र बनाओ। उसे जबरदस्ती चुप कराने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे समझो। जब तुम सोने जाओ और विचार आए तो उन्हें एक नदी की तरह बहने दो। मत डरो, बस देखो। धीरे धीरे जब तुम देखोगे कि वे तुम्हें छू नहीं सकते, तब वे स्वतः ही शांत हो जाएंगे। अनि के लिए यह बात नहीं थी। उसने हमेशा सोचा था कि उसे अपने विचारों को रोकना होगा, लेकिन आज उसे समझ आया कि शांति जबरदस्ती पाने से नहीं मिलती। वह अपने आप प्रकट होती है जब हम उसे स्वाभाविक रूप से स्वीकार करते हैं। पहली बार उसे हल्का महसूस हुआ, लेकिन यह अंत नहीं था। अनिरुद्ध का संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ था। यह तो बस पहला कदम था। स्वामी जी के शब्दों ने उसके भीतर एक बीज बो दिया था। लेकिन क्या वह इस ज्ञान को अब जिंदगी में उतार पाएगा? क्या वह सच में अपने डर और चिंता से मुक्त हो सकेगा? स्वामी जी से हुई मुलाकात के बाद अनिरुद्ध का मन कुछ हल्का तो हो गया था, लेकिन वह पूरी तरह शांत नहीं था। स्वामी जी ने उसे बताया था कि चिंता और डर को दबाने की कोशिश करने से वे और ज्यादा हावी हो जाते हैं। लेकिन केवल यह जान लेना ही काफी नहीं था। असली चुनौती थी इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना। रात होते ही जब अनिरुद्ध अपने बिस्तर पर गया, तो हमेशा की तरह उसके विचार फिर से उमड़ने लगे। अतीत की असफलताएं, भविष्य की अनिश्चितता, समाज की अपेक्षाएं, सब मिलकर उसके मन को फिर से बेचैन करने लगे। लेकिन इस बार वह कुछ अलग करने की ठान चुका था। उसने स्वामी जी की सिखाई हुई बातों को याद किया और खुद से कहा, मैं इन विचारों को रोकूंगा नहीं, मैं इन्हें आने दूंगा, लेकिन मैं इनमें उलझ नहीं, मैं इन्हें एक नदी की तरह बहने दूंगा। पहली बार उसने अपने विचारों को बिना किसी डर के देखा। उसने महसूस किया कि जैसे ही वह उनसे लड़ना बंद कर रहा था, वे खुद ही धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे। यह आसान नहीं था, लेकिन उसने खुद को उस डर से आजाद करने का पहला कदम उठा लिया था। अनिरुद्ध का आत्मसंघर्ष और पहला बड़ा परिवर्तन। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। अगली सुबह जब वह गांव में निकला, तो उसे फिर से वही लोग मिले जो हमेशा उसे नीचा दिखाते थे, उसका उपहास उड़ाते थे। पहले की तरह ही उनके शब्द तीर की तरह चुभने लगे। देखो इसे, जो खुद से ही लड़ रहा है, इसका भविष्य कुछ नहीं होने वाला, बस चिंता में जीते जीते खत्म हो जाएगा। अनिरुद्ध पहले होता तो शायद इन बातों से टूट जाता, लेकिन आज वह रुका। उसने खुद से पूछा, क्या यह शब्द मेरे विचारों से ज्यादा ताकतवर है, या यह सिर्फ बाहरी शोर है? उसे एहसास हुआ कि जिस तरह वह अपने विचारों को बस देख रहा था, उसी तरह वह इन लोगों की बातों को भी देख सकता है। बिना उनसे प्रभावित हुए उसने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। पहली बार वह उनके शब्दों से नहीं, बल्कि खुद से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा था। स्वामी जी का एक और संदेश, अभी उसकी परीक्षा पूरी नहीं हुई थी। वह स्वामी जी के पास फिर से पहुंचा और बोला, भगवान, मैंने आपकी बातों को अपनाने की कोशिश की। मैं विचारों से लड़ा नहीं, उन्हें बस देखा।
और सच कहूं तो मैंने थोड़ा सुकून महसूस किया, लेकिन यह स्थायी नहीं है। जैसे ही मैं लोगों के बीच जाता हूं, उनकी बातें मुझे परेशान करने लगती हैं। मैं इन चीजों से पूरी तरह मुक्त कैसे हो सकता हूं? स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, अनिरुद्ध, जब कोई तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वह उपहार किसका रहेगा? अनिरुद्ध ने सोचा और कहा, जिसने उसे दिया था उसी का रहेगा। स्वामी जी बोले, बस वैसे ही जब कोई तुम्हें अपमान देता है, कोई बुरी बातें कहता है और तुम उन्हें स्वीकार नहीं करते, तो वे बातें तुम्हारी नहीं रह जाती, वे उसी व्यक्ति के पास रह जाती हैं जिसने उन्हें कहा था। लेकिन जब तुम उन्हें अपने मन में जगह दे देते हो, तब वे तुम्हारा भाग बन जाती हैं। अनिरुद्ध चुप हो गया। उसे समझ आ रहा था कि यह पूरी यात्रा बाहरी दुनिया को बदलने की नहीं थी, बल्कि खुद को भीतर से मुक्त करने की थी। अब अनिरुद्ध ने फैसला किया कि वह न केवल अपने विचारों पर ध्यान देगा, बल्कि अपनी संपूर्ण चेतना को जागृत करेगा। उसने स्वामी जी के बताए ध्यान और साधना के उपायों को अपनाना शुरू किया। पहली बार वह हर सुबह सूरज उगने से पहले ध्यान करने बैठा। पहले तो यह कठिन था, विचार फिर से आते थे, बेचैनी होती थी, लेकिन उसने खुद से कहा, मैं इन विचारों को रोकूंगा नहीं, मैं इन्हें देखने दूंगा। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसके विचार अब उतने हावी नहीं हो रहे हैं। उसकी चिंता की जड़ें धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। लेकिन यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। अनिरुद्ध अभी भी सी रहा था, संघर्ष कर रहा था, खुद को समझने की कोशिश कर रहा था। उसे अभी भी उन परिस्थितियों का सामना करना था जो उसे पीछे खींचती थी। लेकिन अब उसमें एक शक्ति जाग चुकी थी, एक ऐसा आत्मबोध जो उसे किसी भी परिस्थिति में गिरने नहीं देगा। स्वामी जी के मार्गदर्शन में अनिरुद्ध का मन अब पहले से शांत था। उसने विचारों को देखना सीख लिया था, चिंता को अपने ऊपर हावी होने से रोक लिया था। लेकिन अभी उसकी यात्रा अधूरी थी। उसे पूर्ण मुक्ति पानी थी, एक ऐसी स्थिति जहां कोई भी परिस्थिति उसे हिला ना सके, कोई भी भय उसे जकड़ ना पाए और वह सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाए। लेकिन क्या यह इतना आसान था? आखिरी परीक्षा भूतकाल का सामना। एक दिन अनिरुद्ध ध्यान में बैठा था। उसकी साधना गहरी होती जा रही थी, लेकिन अचानक उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी उठी। उसकी सांसें तेज हो गईं, शरीर में घबराहट सी होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे जकड़ रही हो। और फिर उसके मन में वे सारी यादें उमड़ पड़ी जिनसे वह भागता आया था। उसके बचपन की वे रातें जब भूख से उसका पेट जल रहा होता था, वह दिन जब उसके पिता ने उसे बेबसी में कहा था, तू कुछ नहीं कर पाएगा, हमारी किस्मत में यही लिखा है। वह समय जब वह समाज के लोगों की नजरों में सिर्फ एक असफल इंसान था। उसका भूतकाल जैसे उसे फिर से घसीट रहा था। मैं इससे भाग नहीं सकता, उसने खुद से कहा। अगर मुझे सच में मुक्त होना है तो मुझे अपने अतीत का सामना करना ही होगा। स्वामी जी का संदेश, स्वयं को क्षमा करो। अगली सुबह अनिरुद्ध स्वामी जी के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैंने ध्यान किया, लेकिन मेरा अतीत मुझे घसीट कर वापस उसी दर्द में ले जा रहा है। क्या मैं कभी इससे मुक्त नहीं हो सकता? स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, अनिरुद्ध, अगर कोई जलता हुआ कोयला हाथ में रखे और यह सोचता रहे कि वह किसी और को जलाए, तो सबसे पहले कौन जलेगा? अनिरुद्ध ने कुछ क्षण सोचा और फिर धीरे से कहा, वही व्यक्ति जो कोयला पकड़कर बैठा है। स्वामी जी ने कहा, ठीक वैसे ही जब तुम अपने अतीत की पीड़ा को पकड़े रहते हो तो वह सबसे ज्यादा तुम्हें ही जलाती है। मुक्ति तब मिलेगी जब तुम इसे छोड़ दोगे, जब तुम स्वयं को क्षमा कर दोगे। अनिरुद्ध ने सिर झुका लिया। उसे समझ आ रहा था कि यह दर्द उसके अतीत में नहीं था, यह उसकी पकड़ में था। उसने अपने दर्द को जाने नहीं दिया था, बल्कि उसे पकड़ कर रखा था। अंतिम परीक्षा भय का सामना। अब अनिरुद्ध को एक और परीक्षा से गुजरना था। उसने निश्चय किया कि वह उसी गांव में वापस जाएगा जहां लोग उसे तिरस्कार की नजर से देखते थे, जहां उसे अपमान सहना पड़ा था, वह वहां जाएगा। लेकिन इस बार एक बदले हुए व्यक्ति के रूप में गांव पहुंचते ही लोग उसे देखने लगे। वही ताने, वही उपहास देखो, वही अनिरुद्ध। अब क्या लेने आया है? क्या अब भी किसी के सहारे जी रहा है? लेकिन इस बार अनिरुद्ध की प्रतिक्रिया अलग थी। उसने उनकी आंखों में देखा और मुस्कुरा दिया। उनके शब्द अब उस पर असर नहीं कर रहे थे। वह अब उनके शब्दों को ग्रहण नहीं कर रहा था। उसे समझ आ गया था कि उनकी बातों का असर तभी होता है
जब हम उन्हें अपने मन में स्थान देते हैं। फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसने सबको चौंका दिया। उसने उन लोगों को धन्यवाद दिया। तुम सबका आभार। उसने कहा, तुम्हारे शब्दों ने मुझे तोड़ा था, लेकिन उन्हीं शब्दों ने मुझे खुद को खोजने का मौका भी दिया। अगर तुम मुझे अपमानित ना करते तो शायद मैं कभी खुद को समझ ना पाता। गांव वाले चुप हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह वही अनिरुद्ध है जो एक समय उनकी बातों से टूट जाया करता था, लेकिन अब वह उनके शब्दों से परे था। उस रात जब अनिरुद्ध ध्यान में बैठा तो पहली बार उसने अपने भीतर एक गहरी शांति महसूस की। न कोई डर था, न कोई चिंता, न अतीत का बोझ था, न भविष्य की चिंता। बस वह था। अपने सच्चे स्वरूप में उसने महसूस किया कि मुक्ति कहीं बाहर नहीं थी, यह उसके भीतर ही थी। यह उसी क्षण मिल सकती थी जब हम अपने विचारों को, अपने अतीत को, अपने भय को पकड़ना छोड़ दें। और उस क्षण अनिरुद्ध ने स्वयं को पूरी तरह मुक्त कर दिया। अनिरुद्ध ने अपनी आत्म मुक्ति की यात्रा पूरी कर ली थी। अब वह ना तो अतीत के बोझ में जी रहा था, ना भविष्य की चिंता में डूबा था। लेकिन एक बड़ा प्रश्न उसके सामने था। अब आगे क्या? जीवन की दिशा क्या होगी? क्या अब शांति से किसी एकांत स्थान पर रहना ही उसका अंतिम लक्ष्य था, या उसे समाज में वापस जाकर कुछ और करना था? उसने स्वामी जी से यह प्रश्न किया। स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा, अनिरुद्ध, सच्चा सुख केवल स्वयं की मुक्ति में नहीं, बल्कि दूसरों को भी अंधकार से बाहर निकालने में है। जिस ज्ञान की रोशनी ने तुम्हारे जीवन को बदला, अब उसे औरों तक पहुंचाने का समय है। अनिरुद्ध समझ गया था। अब वह एक साधारण मनुष्य नहीं था। अब वह एक ऐसा दीपक बन चुका था जो औरों के जीवन में भी प्रकाश ला सकता था। अनिरुद्ध ने अपने गांव लौटने का निश्चय किया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में ना कोई भय था, ना कोई झिझक। जब वह गांव पहुंचा तो लोग उसे देखने लगे। यह वही अनिरुद्ध था जिसे वे एक पराजित, असफल व्यक्ति मान चुके थे, लेकिन आज उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसकी चाल में आत्मविश्वास था और उसका चेहरा किसी संत की तरह था। लोगों ने उससे पूछा, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ? तुम इतने शांत कैसे हो सकते हो? अनिरुद्ध ने बस एक बात कही, जब मैंने खुद को पहचान लिया तो चिंता और भय मुझसे अलग हो गए। जब तुम खुद को खोज लोगे तो तुम्हें भी यही अनुभव होगा। धीरे धीरे लोग उसकी बातें सुनने लगे। कुछ लोग उसे अजीब समझते थे, तो कुछ लोग वास्तव में उससे सीखना चाहते थे। एक दिन गांव के एक युवा ने अनिरुद्ध से पूछा, अनिरुद्ध, क्या सच इंसान हमेशा सुखी रह सकता है? अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम यह सोच रहे हो कि सुख का मतलब हर परिस्थिति में हंसते रहना है, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर तुम यह समझ लो कि सुख तुम्हारी सोच में है, तो फिर कोई भी परिस्थिति तुम्हें दुखी नहीं कर सकती। युवक ने पूछा, तो फिर सच्चा सुख क्या है? अनिरुद्ध ने उत्तर दिया, सच्चा सुख भीतर की शांति में है। जब तुम जीवन को वैसे ही स्वीकार कर लेते हो जैसा वह है, और जब तुम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लेते हो, तब तुम्हें कोई भी दुखी नहीं कर सकता। स्वामी जी का अंतिम संदेश, चिंता से मुक्त होने का रहस्य। स्वामी जी ने कहा था, चिंता किसी समस्या का समाधान नहीं, बल्कि और अधिक समस्याओं को जन्म देती है। जैसे ही तुम इसे समझ लेते हो और वर्तमान में जीना सीख लेते हो, उसी क्षण तुम चिंता से मुक्त हो जाते हो। अनिरुद्ध ने यह संदेश अपने गांव में फैलाना शुरू कर दिया। वह लोगों को सिखाने लगा कि किस तरह मन को शांत रखा जाए और किस तरह चिंता को रोका जाए। धीरे धीरे उसका संदेश दूर दूर तक फैलने लगा और लोग उसे सुनने के लिए आने लगे। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और इंस्पायर्ड शैडो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।